हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और सुपर टेक्निकल होने वाला है। आज हम लोग ऑन साइट देखने वाले हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में जीएसबी यानी ग्रेनुलर सब बेस स्टॉप प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो अगर इसका प्रिपरेशन में थोड़ी भी चूक हुई तो ऊपर का लेयर यानी डीएलसी और पीक्यूसी फेल हो सकता है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम चलिए सीधे चलते हैं एग्जीक्यूशन पर। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टेप है मटेरियल डंपिंग और स्प्रेडिंग। आप देख सकते हैं डंपर से जीएसबी मटेरियल को डिज़ाइन विड्थ के हिसाब से अनलोडिंग कराया जा रहा है। ये सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है मटेरियल को ओएमसी और एमडीडी मेंटेन करना। मटेरियल गिरने के बाद हमारा ग्रेडर इसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर रहा है। अब आते हैं पूरा प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग और प्योर इंजीनियरिंग पार्ट, सेटिंग आउट और लेवलिंग। ऐसे तो सर्वेयर अच्छे से लेवल दे दिया है, लेकिन एज ए इंजीनियर हमें एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मटेरियल स्प्रेड होने के बाद हम ऑटो लेवल मशीन से इसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग करते हैं। इसके लिए हमने दोनों एज पर और सेंटर में 10 मीटर इंटरवल पर पैक लगा दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन पैक पर जो हम लेवल मार्क कर रहे हैं वो 220 mm प्लस करके दे रहे हैं, यानी जो हमारा एक्चुअल टॉप बेड लेवल होना चाहिए उससे ठीक 200 mm ऊपर धागा लगाकर चेक करेंगे और 20 mm फॉर कॉम्पैक्शन फैक्टर। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रीज़न है। जब हमारा टीम सेक्शनिंग करेगा तो वो सीधा बेड पर टेप रख कर मेज़र नहीं कर सकता है। इस 200 mm का रेफरेंस धागे से हम बेड का हर पॉइंट पर 200 mm का गैप चेक करते जाते हैं। जहाँ भी टेप में रीडिंग 200 से ज़्यादा आया मतलब वहाँ बेड डाउन है, और जहाँ भी 200 mm से कम आया मतलब वहाँ बेड हाइट है। ये 200 mm का मास्टर प्लग हमें 100% एक्यूरेसी प्रोफाइल और कैम्बर अचीव करने में मदद करता है। और जो 20 mm बोला था कॉम्पैक्शन फैक्टर का, वो इसलिए हाइड करते हैं जब रोलर बेड को कॉम्पैक्ट करेगा तो ये मटेरियल 20 mm तक कॉम्प्रेस करेगा। इसलिए 20 mm कंप्रेशन कैलकुलेशन करके ही फाइनल सेक्शनिंग की जाती है। फाइनल सेक्शनिंग के बाद एक सबसे क्रूशियल काम होता है ग्रेडर से एक 0-0 फिनिशिंग ब्लेड मरवाना। ये फाइनल ब्लेड हमारे सारे माइनर अप्स एंड डाउन को ख़त्म करके बेड को एकदम फ्लॉलेस फिनिशिंग दे देता है, जिसके बाद ही रोलर अपना हैवी कॉम्पैक्शन शुरू करता है। इसके बाद स्टार्ट होता है रोलिंग। रोलिंग हमेशा लोअर एज से हायर एज की तरफ बढ़ती है, यानी एज से सेंटर की तरफ, ताकि कैम्बर डिस्टर्ब ना हो। इनिशियली हम स्टैटिक पास देते हैं और उसके बाद वाइब्रेटरी पास दिया जाता है। एंड फाइनली दोस्तों, आफ्टर रोलिंग एंड फिनिशिंग हमारा जीएसबी बेड पूरी तरह से तैयार है। आप सरफेस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नो लूज मटेरियल, नो सेग्रीगेशन, एकदम सॉलिड एंड टाइट बाइंडिंग है। अब ये बेड कंसल्टेंट का फाइनल इंस्पेक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी है। इसके ओके होने के बाद ही हम इस पर अगली लेयर यानी डीएलसी का लेइंग शुरू कर सकते हैं। टू ऑल ऑफ यू, ये था एक कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड कि साइट पर जीएसबी टॉप कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आई होप यू आपको ये टेक्निकल ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।